श्रोताओं, हमारी जिंदगी में भारतीय सिनेमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और जब हम सिनेमा देखते हैं तो एक दूसरी ही दुनिया में चले जाते हैं, और जिसे हम कहते हैं माया नगरी। और इस माया नगरी में हम भी अपने ख्यालों में डूब जाते हैं जब हम फिल्में देखते हैं या जब गाने सुनते हैं। आज हमारे साथ मुंबई से आर्ट डायरेक्टर मनीष शिर्के जी इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। आइए इस माया नगरी में उनके काम के बारे में उनसे बातचीत करते हैं। मनीष शिर्के जी, मुंबई से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद। मनीष भाई, आप एक आर्ट डायरेक्टर हैं, फिल्मों में आर्ट डायरेक्शन का आप काम करते हैं। एक सामान्य बात अगर हम आपसे जानना चाहें कि जब हम फिल्में देखते हैं तो टाइटल आते हैं, और टाइटल में एक ये भी आता है कि इस फिल्म के आर्ट डायरेक्टर ये हैं, इस फिल्म के आर्ट डायरेक्टर वो हैं, और हम वो नाम पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जहन में ये नहीं आता कि आर्ट डायरेक्टर होता क्या है, वो फिल्मों में क्या काम करता है। हम आपके माध्यम से ये अपने तमाम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि एक फिल्म में एक आर्ट डायरेक्टर की क्या भूमिका होती है। जी बिल्कुल, सिंपल सी एक चीज है कि राइटर जब लिखता है कि एक सड़क पे एक भिखारी भीख मांग रहा था, उसके पास में एक कोई दुकान थी, और वहां से एक आदमी टैक्सी से गुजरा, तो इतनी सी 3 लाइन में एक सड़क आ गई जहाँ भिखारी बैठा है, एक पीछे दुकान आ गई, एक टैक्सी आ गई। अब यहाँ पर दृश्य जो मतलब क्रिएट होता है जी। तो आपको दुकान दिखानी है, सड़क दिखानी है। अब सड़क कौन सी है? भिखारी तो अमेरिका में भी है और मुंबई में भी है जी, या गांव में भी है जी। तो सड़क कौन सी होगी, कैसी होगी, दुकान कैसी होगी, टैक्सी कैसी होगी, इन सब चीजों को लेके आर्ट डायरेक्शन का काम होता है। यानी कि सीधे सीधा मतलब है कि दृश्य क्रिएट करना हमारा काम होता है। यानी कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड क्रिएट करना, उसका लुक देना, वो किस तरह से होगा, कैसा होगा, उसका लुक क्या होगा, कलर्स कैसे होंगे अकॉर्डिंग एक्टर और कॉस्ट्यूम, उसको सबको मिला जुला के हमको उसका लुक डिसाइड करना होता है। तो इसके लिए पहले से प्री प्लानिंग होती है कि हम इस तरह से ऐसी जगह पे शूट करेंगे। अभी जैसे कोई भी एक फिल्म है या सीरियल है, उसमें किसी का घर दिखाया जाता है, कोई हॉस्पिटल का सीन होता है, पुलिस स्टेशन होता है, रोड होती है, होटल, कैफे, रेस्टोरेंट, बहुत सारी लोकेशंस होती है। इन सब लोकेशन को क्रिएट करने का काम जो है ना, वो आर्ट डायरेक्टर का होता है। आर्ट डायरेक्टर जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा क्रिएटिव होगा, वो उतना अच्छा उसको क्रिएटिवली डेकोर करेगा जी। तो आप जब जी बोलिए। आर्ट डायरेक्टर मतलब कि ये जो आपने जितने सारे स्थान गिना दिए, चाहे वो पब हो या चाहे होटल हो या रेस्टोरेंट हो या कोई सड़क हो, और ये ओरिजिनल लोकेशन होती है या आप उसके पीछे अपनी कला से उसको दिखा देते हैं? जी, पहले पुरानी फिल्में आप देखते हैं तो पुरानी फिल्मों में पहले सेट लगते थे, ज्यादातर सेट लगते थे, और सेट में काफी वक्त लगता था। एक्चुअल लोकेशन में आउटडोर लोकेशन होती थी। आउटडोर लोकेशन में वहां पर कुछ ऐसी चीजें होती थी जो आर्ट डायरेक्टर को क्रिएट करनी पड़ती थी सीन के हिसाब से, आउटडोर में भी। तब वो उस समय वो आर्ट डायरेक्टर वहां पर वो क्रिएट करते थे। सेट प्रॉप्स के अलावा मतलब एक्शन प्रॉप्स भी होती है कि एक्टरों को, अभी समझ लो आप कोई एक एपिक या कोई रामायण महाभारत जैसी कोई चीज देख रहे हैं, तो उसमें जितने भी आपके सैनिक हैं, उनकी जो हथियार हैं, वो सब भी आर्ट डायरेक्शन में ही आता है। अच्छा, प्रॉप्स भी आपको लेके आना पड़ता है सारे? जी हाँ, प्रॉप्स भी आर्ट डायरेक्टर का ही काम होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, लेकिन अब जो समय बदल गया है तो काफी स्टूडियोज बन गए हैं। जब ऐसा लगता है कि कहीं पे स्टूडियो में करना चाहिए तो प्रोडक्शन उतना खर्च करता है, सेट लगाता है, सेट लगा के वो लंबे समय के लिए जब करना होता है तो सेट लगाए जाते हैं। और अगर कहीं पे छोटी छोटी चीजें होती है तो एक्चुअल स्टूडियो या फिर एक्चुअल लोकेशन पे ये सब काम होता है। पर एक्चुअल लोकेशन भी हमको वो जैसी है वैसी नहीं होती। अभी हमें कोई कहीं पे क्रिएट करना है, अगर कोई एक्चुअल लोकेशन ले ली और उसको हमको हॉस्पिटल बनाना है, पुलिस स्टेशन बनाना है एक ही जगह पे। अब बजट की भी बात आती तो बजट में, कम बजट में एक ही जगह पे काफी चीजें हम लोगों को वहीं के वहीं बनानी होती। तो हम लोग इतने मास्टर हो गए हैं उसमें कि फटाफट आपको पता भी नहीं चलेगा कि वही लोकेशन पे आज पुलिस स्टेशन भी है, हॉस्पिटल भी है, घर भी है, और
कई चीजें हम वहीं पे क्रिएट कर देते हैं। जी जी जी। यानी बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल आप चुटकी में बना देते हैं, और बड़ा से बड़ा पुलिस स्टेशन, अगर यूपी का पुलिस स्टेशन है आप मुंबई में बना देंगे, साउथ की कोई लोकेशन है वो मुंबई में हो जाएगी, और मुंबई की कोई लोकेशन है वो साउथ में बन जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो लोकेशन आप बनाते हैं और इसमें जो प्रॉप्स होते हैं, कई बार हम देखते हैं कि फाइट सीन चल रहा है, और फाइट सीन में जो है जो प्रॉप्स हैं, चेयर है उठा के उसने मारा और चेयर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ये कैसे फिल्मांकन होता है? जी हाँ, ये भी है कि ये भी हमारा आर्ट डायरेक्शन का काम होता है जी। अभी फाइट मास्टर बोलता है कि ये बड़ी सी टेबल है, इस टेबल के ऊपर मैं फेंकूंगा। हाँ। और फेंकूंगा तो हमें उसके लिए उसको डमी बनाना पड़ता है। अच्छा। तो डमी बनाने के लिए हम कुछ ऐसी चीजें, जो कुछ मटेरियल जो है हमें पता है, उस मटेरियल से हम बनाते हैं, बिल्कुल टेम्परेरी, कि आप उसके ऊपर एक हाथ भी रखोगे तो नीचे धम से गिर जाएगा वो। तो इस तरह के ग्लास भी आते हैं, ग्लास तोड़ने का भी होता है। हम कुछ अगर बॉटल फोड़नी है, अगर किसी के सर पे बॉटल फोड़नी है, तो वो भी डमी बनाते हैं हम। अच्छा। तो वो भी आर्ट डायरेक्शन का काम होता है। मतलब आर्ट डायरेक्टर का काम इतना होता है कि मतलब बिना आर्ट डायरेक्शन के मेरे ख्याल से फिल्म, सीरियल या एड फिल्म या कुछ भी काम बिना आर्ट डायरेक्शन के नहीं कर सकते आप। एक और फिल्म में एक मजेदार, अगर धर्मेंद्र जी का बॉक्सिंग का या उनका मुक्का है, या सनी पाजी का मुक्का है, दीवार या मिथुन दा का एक मुक्का दीवार में पड़ता है और दीवार पूरी टूट जाती है। ये कैसे हो जाता है? वो सब डमी बनाना पड़ती है, और वो बहुत छोटी सी वॉल बनानी होती है हमें, छोटी सी चीज, और वो कैमरा उस जिस एंगल से होता है उस एंगल से पहले से हम प्री प्लान करके रखते हैं कि यहाँ कैमरा रहेगा और ये एक्शन होगा, तो हम उतनी ही चीज बनाते हैं, उतना ही पीस बनाते हैं जितना तोड़ना होता है। अच्छा मनीष जी, जब इस तरह के सीन क्रिएट होते हैं, और चूंकि वो तो नकली होता है, पूरा इमोशंस के साथ वो शूटिंग होती है, तब वहां पर ऐसा नहीं होता कि हंसी आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए? कई बार आती है हंसी। अभी मेरे साथ ही वाकया बताता हूँ कि मतलब मैं जब शुरू में नया आया था यहाँ मुंबई में जी। तो मैं एक सीरियल करता था आहट, जो बहुत फेमस था। आप जानते होंगे कि आहट सीरियल बहुत वो हॉरर टाइप का था। जी। तो मेरी शुरुआती मतलब वहां पर थी, तो एक तूफान फिल्म सिटी के जंगल में वो एक सीन करना था, और मैं नया था बिल्कुल। और मैं जब यहाँ पर आया था तो मेरी आंटी के यहाँ पर रहता था मैं, और मेरी आंटी को मैंने बोला था कि मैं आर्ट डायरेक्टर बनने आया हूँ, आर्ट डायरेक्शन करने आया हूँ। तो मैं नाइट शूट था उसका, अभी नाइट में इफेक्ट था, तो बड़ा सा स्ट्रॉन्ग फैन, जिसको हम बोलते तूफान फैन, हवा चलाने वाला। और उसमें बहुत सारे ऐसे हमने पत्ते वत्ते इकट्ठे करके और मंगवा लिए थे, ताकि वो एक हवा चल रही है, और हम लोग स्मोक के लिए लोबान जलाते हैं, तो वो लोबान जल रहा है। तो मतलब वो एक पूरा हॉरर सीन क्रिएट कर दिया उसमें। रात भर मैंने पत्ते उड़ाए, रात भर पंखे से। धूल, जी हाँ, और धूल उड़ाने के लिए हम अंबर पाउडर यूज करते हैं। अच्छा। तो वो अंबर पाउडर धूल में उड़ा के, मतलब इतना रात को उड़ाया, पूरी नाइट मैंने जो किया है। खाली वो एक सीन जो था, उसमें क्लाइमेक्स सीन था, तो काफी 4-5 मिनट का था, तो 4-5 मिनट के लिए पूरी नाइट लगी थी जी। तो उसमें जो पत्ते और अंबर पाउडर उड़ा के, जो मैं रात भर में, सुबह जब मैं पूरा काला पीला हो गया और घर पे आया, तो मेरी आंटी बोली ये क्या है, ऐसा क्या हो गया, क्या हो गया ये? तो मैंने कहा ये तो शूटिंग थी, तो शूटिंग में ऐसा होता है। तो बोला अरे तू तो आर्ट डायरेक्टर बनने आया था, ये क्या कर रहा है तू? तो सारा धूल और पाउडर सब आपके चेहरे पर आ गया। जी बिल्कुल पूरा काला हो गया था। तो फिर मैंने उसको समझाया कि थोड़ा इफेक्ट का काम भी हमारा होता है, हमको भी इफेक्ट देना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज होती है, यानी कि सेट पे शूटिंग में, आर्ट डायरेक्शन में, सुई से लेके प्लेन तक, नीचे झाड़ू से लेके ऊपर, पूरा एकदम आपको चकाचक करके जो पूरा काम करके देना है, वो आर्ट डायरेक्शन का होता है जी। मनीष जी, वो स्क्रीन जी बताएं, आप बताएं, अच्छा लग रहा है। तभी वो स्क्रीन आपको चकाचक और चकाचौंध और एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए। उसकी कलर स्कीम भी आप ही डिसाइड करते हैं? जी हाँ, जी हाँ। जी। अच्छा मनीष जी, एक और नया टेक्नोलॉजी में एक वर्ड आया है, क्रोमा, और इसमें काफी फिल्में बनी हैं। अगर बाहुबली की हम बात करें, और या जुरासिक पार्क की बात करें, बाहुबली में भी आजकल तो मीडिया में सब आ जाता है कि वो एक हरे कपड़े पर बाहुबली चढ़ता है स्टूल के ऊपर, और उसके बाद वो चढ़ता हुआ हाथी के ऊपर दिखा देते हैं। तो ये भी क्या आर्ट डायरेक्शन का काम है? जी। तो ये कैसे होता है? अभी देखिए, अभी क्रोमा यानी कि एक
कोई भी एक कलर, जी ग्रीन हो या ब्लू हो, या जो एडिटिंग वाले को ज्यादा इजी हो, क्योंकि उसको वहां से वो हटाना होता है उस कलर को और अपना इफेक्ट डालना होता है, तो वो एक प्लेन कलर कोई भी हो, ग्रीन ब्लू ज्यादातर यूज किया जाता है ताकि वो फट से अलग। शायद ग्रीन इसलिए यूज किया जाता है, हमारे शरीर में हरा कलर कहीं नहीं होता है, तो इसलिए अगर कोई वो उस कलर, अगर हरा कलर ब्लू, कभी कभी आंखें होती है तो वो ब्लू आंखें भी कट सकती हैं, बिल्कुल, तो इसलिए हरा कलर ज्यादा पर्दे देखने में आते हैं जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। बिल्कुल, उस समय किसी भी एक्टर को या कोई प्रॉप्स में ग्रीन कलर यूज नहीं किया जाता है, ताकि मतलब वो भी नहीं, मतलब वो डिलीट नहीं हो जाए या वो कट नहीं हो जाए, तो उस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। तो क्रोमा में बहुत सारी चीजें इजी हो गई है कि आप कहीं का भी बैकग्राउंड वहां लगा दो और आगे शूट कर लो। तो लेकिन आगे शूट करने के लिए भी हमको वो प्रॉप, हमको वो फर्नीचर या वो हमको एंगल्स भी देखने पड़ते हैं, आगे की तरफ लगाना पड़ता है जी जी, कि वो कहाँ पर क्या चीज करने वाला है ताकि वो बैकग्राउंड से मैच हो जाए। जी जी, तो आगे का फोरग्राउंड और बैकग्राउंड जो है वो भी हमारा ही काम होता है जी। यानी अगर हम किसी को हवा में उड़ते हुए दिखाना है या आग लगाते हुए दिखाना है या किसी को भूत बनाना है, आधा शरीर दिखाना है, तो ये क्रोमा में हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी अगर मुझे सिर्फ अपने सर दिखाना है और मैंने हरा कलर का वस्त्र पहन लिया और शूट करूंगा तो मेरा सिर्फ सर घूमता हुआ दिखेगा, बाकी नीचे का शरीर पूरा कट जाएगा। बिल्कुल कट जाएगा। फिल्मी दुनिया वाले हकीकत से बहुत परे होते हैं मनीष जी। लेकिन मजा आता है जब हीरो एक उसमें दीवार तोड़ देता है, 10-10 लोग ऐसे उड़ते हुए जाते हैं और कुर्सियां टेबल चकनाचूर हो जाती है। और हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि ये जो आप सारी चीज देखते हैं उसके पीछे आर्ट डायरेक्टर की मेहनत होती है, वो सब दिखाने वाला जो होता है वो आर्ट डायरेक्टर होता है। मनीष शिर्के जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। कोई ऐसा वाकया आपके जीवन का जो आपको आज भी बहुत गुदगुदाता है, और ये जानना चाहेंगे कि आपने किन किन फिल्मों में और किन किन जगहों पर शूटिंग किया, आर्ट डायरेक्शन का काम किया, हमारे श्रोताओं को बताएं। उसमें से कोई ऐसा संस्मरण जो आपको बहुत गुदगुदाता हो या आप हमेशा याद करते हो? मैंने ऐसे तो इन 24-25 सालों में काफी बहुत सारे सीरियल्स, बहुत सारे एड फिल्म, बहुत सारे एल्बम, मूवीज काफी किए। मैं इंडिया में हर जगह पे शूट करके आया हूँ, हर जगह पे। लंदन गया था, 1920 लंदन मूवी की थी मैंने, उसमें 1 महीना लंदन में शूट था। और इंडिया में तो काफी जगह पर मैंने शूट किया है। अभी ऐसे वाकये तो बहुत सारे होते हैं हमारे, जो मैं आपको अभी मुझे इतने याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे वाकये हैं। लेकिन मेरा एक सबसे खास जो मैं कभी नहीं भूल सकता वो आपको मैं शेयर करूंगा जी, क्योंकि शायद वो आपको भी पता नहीं हो क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ है। अच्छा। मैं आज आर्ट डायरेक्टर हूँ मुंबई में जी, और आज जो एस्टेब्लिश आर्ट डायरेक्टर और आज मैं सेटल हूँ मुंबई में, तो वो आपकी वजह से हूँ। शायद ही आपको मालूम नहीं होगा क्योंकि मैं बेसिकली उज्जैन से हूँ, आप भी उज्जैन से हैं। लेकिन जब मैं भोपाल गया थिएटर के लिए, जहाँ पर बंसी कोल जैसे बहुत बड़े डिजाइनर, इंडिया के हमारे वर्ल्ड के डिजाइनर हैं, और उनसे मैंने सब सीखा है। वहां पर जाने के लिए 2 लोग का जाना तय हुआ था, जिसमें से एक तो कन्हैया जी गए थे और एक और पर्सन कोई जाने वाला था जिसमें आप जाने वाले थे। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करके आपको मनाया था कि मुझे जाना है, और अगर आप मुझे नहीं जाने देते तो आज मैं यहाँ आर्ट डायरेक्टर नहीं होता। हो सकता है फिर आप यहाँ आकाशवाणी में होते, मैं आपकी जगह होता। बिल्कुल। तो मेरे लिए ये वाकया में सबसे बड़ा है कि मैं आज आर्ट डायरेक्टर हूँ तो आपकी वजह से हूँ। मनीष भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और बहुत मेहनत का काम है, बहुत इमेजिनेशन का काम है, बहुत आर्टिस्टिक काम है। और ये कहें कि एक फिल्म में एक हीरो हीरोइन या कलाकारों की बजाय अगर हम बात करें तो एक और दूसरी दुनिया भी होती है जो बहुत मेहनत करती है उस फिल्म के लिए, जो सामने नहीं होते हैं। आज हमारे श्रोताओं को भी बहुत मजा आ गया होगा कि आर्ट डायरेक्शन क्या होता है, इसके बारे में पता चला। मनीष जी, हम आपको कुछ खुशियों के पल देना चाहेंगे। आप हमेशा सेट बनाते हैं, अच्छे अच्छे पीछे स्क्रीन लगाते हैं। आकाशवाणी से आज आपको आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाना चाहेंगे, कोई मूवी का गीत जो आपको बहुत पसंद है, तो हम आपको सुनवाएंगे यहाँ से। जी, मैं थोड़ा सा रोमांटिक किस्म का बंदा हूँ, तो मुझे मेरा पसंदीदा गीत जो है। शादी हो गई है ना आपकी?
शादी हो गई। अभी भी आपका लेकिन रोमांस फिर भी बरकरार घूमने फिरने का है। शौकीन और अच्छा। थोड़ा रोमांटिक हूँ। गाने भी उसी तरह के सुनता हूँ। जी, तो जी। मेरा पुराना एक गाना मुझे बहुत पसंद है, जी। ओ हंसिनी कहाँ उड़ चली। ये गीत हम सुनवा रहे हैं। मनीष शिर्के, आर्ट डायरेक्टर, मुंबई से आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी स्क्रीन चमकती रहे, आपकी कला का जौहर हम सब देखते रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामना और सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। धन्यवाद जी। मैं ट्यून कर रहा हूँ रेडियो। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी